ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे बात करके सॉल्व करते हैं। ऐसे एक दूसरे से भागकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा रचना। प्लीज कुंचन, हमारी क्लास है और हमें कुछ सॉल्व नहीं करना। रचना लेकिन मुझे सॉल्व करना है। रुको। जी एग्जैक्टली। हाँ, वही वाले फ्लावर्स, राइट। क्लास और 2 दर्जन लाल गुलाब का बुके। नहीं, वो गिफ्ट टैग पर नाम मत लिखिएगा, वो एक्चुअली सरप्राइज है उनके लिए। ठीक है, हाँ वो मैं कर दूंगा जी। अच्छा, तो मयंक जी हमारे लिए चुप-चुप कर सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। सो स्वीट ऑफ हिम। अब समझ में आया कि मयंक जी हमसे इतने रूखे रूखे क्यों रहते, ताकि हमें शक ना हो, हमें कुछ पता ना चले। मयंक जी बहुत होशियार है हमारे मयंक जी। उन्हें याद रहा कि हमने कहा था कि हमें रेड रोजेस बहुत पसंद है। ये सब प्लानिंग वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम अभी सासू माँ को बता कर आते हैं। सासू माँ, चाची, आज हम बहुत खुश हैं। कहीं हम खुशी से पागल ना हो जाए। अरे बेटा, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? अरे हम तुम्हें ऐसे देखते हैं ना तो हमारी तबीयत हरी हो जाती है। अब जल्दी से बताओ क्या बात है। वो क्या है ना, कल वैलेंटाइंस डे, हमारा और मयंक जी का पहला वैलेंटाइंस डे। हमने उनके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की है और एक सरप्राइज भी प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? वो हम आपको कैसे बता सकते हैं? इट्स प्राइवेट। रचना, तुमने मुझे देख लिया था ना, फिर भी अपना रास्ता बदल कर जा रही हो। कम ऑन रचना, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो और कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा जुर्म कर दिया कुंचन? जरूरी तो नहीं है ना कि हम दोनों हमेशा साथ घर जाएं, साथ कॉलेज जाएं। ओके फाइन, अगर तुम्हें ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना तो फिर ठीक है, लेकिन एटलीस्ट घर में सबके सामने तो मुझसे ठीक से पेश आओ। मैं अचानक इनविजिबल नहीं हो गई हूँ रचना। अभी इतना सब कुछ बीता है घर पर, अब तो उन्हें चैन से रहने देते। स्पेशली मौसी जी, कितना कुछ सहा है उन्होंने। उन्हें लगेगा कि प्लीज कुंचन, तुमसे अच्छा हम अपने परिवार को जानते हैं। वैसे कॉलेज में तुम दोनों के लिए सब ठीक रहा ना? पता नहीं मौसी जी चिंता को नहीं छोड़ती है या चिंता मौसी जी को। अब चले शहर, वरना आरती शुरू हो जाएगी। चलिए। अरे रचना, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। पता है, आज हम वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करने गए थे। वैसे भी आजकल हर जगह सेल लगी हुई है ना। हमने तुम्हारे भैया के लिए एक टी-शर्ट और परफ्यूम ली, बहुत ही अच्छी है। और वैसे हमने एक सरप्राइज भी प्लान किया है मयंक जी के लिए। किसी को बताना मत, हमने अपने लिए हॉट सी नाइटी ली है। एक सीक्रेट है, मयंक बहन ने आज रात आपको छत पर बुलाया है और उन्होंने कहा कि वो आपका वेट करेंगे। मुझसे मिलना चाहता है और उन्होंने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि आना ही आना है, इसलिए प्लीज आप जाना। ओके? वैलेंटाइंस डे के लिए हमने कितनी तैयारी की थी, कितने दिन पहले से। किसे पता था कि ये दिन इतना बुरा होगा, इतना मनहूस होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए ये। क्या हुआ बेटा? हाँ, माँ को भी नहीं बताओगी? मम्मी, वो फियान ने हमें अपने वैलेंटाइन डे पे बुलाया है और वो चाहता है कि हम उसकी पार्टी में जरूर आए। मम्मी, पार्टी क्या, हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उसे देखते ही हमें वही
पुरानी बातें, बदनामी, बेईमानी याद आ जाती है। अभी इसका हर झूठ हमें चिढ़ाता है। इसके लिए तो सिर्फ हम एक बहन जी है ना। नहीं बेटा, चिढ़ो मत। दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। वो तो क्या, उसके जैसे 10 का सामना कर सकती हो तुम। हमारी बेटी बुज़दिल थोड़ी ना है कि नहीं? हमारी डार्लिंग मयंक जी, कल रात आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मयंक जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ काम है। ओके। नो, कल तक नो लड़ाई, नो बहस, नो कलेश। चलो अब हम अपनी ब्यूटी स्लीप ले लेते हैं, ताकि कल हम एकदम फ्रेश काली की तरह लगे अपने भवरे मयंक जी के लिए। ये देखो यहाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और कुंचन नाम की इस लड़की के प्यार में मैं डूब गया था। और ये देखो ये ऊपर वाली, जब हम लोग फर्स्ट टाइम बाइक राइड पे गए थे, कितना मजा आया था। और ये तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट है। ये दोनों तीज के त्योहार की। रिमेम्बर तुमने क्या कहा था कि मैं अपने पति के लिए कभी व्रत नहीं रखूंगी, लेकिन ये करवा चौथ वाले थे, तुमने व्रत रख के घर पे सबको चौंका दिया था। और ये देखो मेरी सगाई वाले थे, याद है जब लाइट चली गई थी हम दोनों इस छत पे मिले थे। रिमेम्बर हाउ इट वाज? हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? मुझे तो उस कुंचन नाम की लड़की को दिए की रोशनी में देखना था, उसके खूबसूरत चेहरे को निहारना। सो आई डिड। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? कुंचन, नहीं मयंक, ये सब क्या कर रहे हो? भूल गए हो क्या कि तुम्हारी शादी हो गई है? All this is wrong. क्या गलत है और क्या सही, मैं सब जानता हूँ कुंचन। ये सही है कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन ये गलत भी है क्योंकि वो शादी नहीं, वो एक धोखा था। मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ हुई है, यही कह लो कि मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ करवाई गई है, जिसे मैं प्यार करता था, उसे मैं पा ना सका। ये सच्चाई और ये गलती मुझे चैन से नहीं जीने देती कुंचन। कुंचन, मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम झूठ बोल सकती हो कुंचन, लेकिन तुम्हारी आंखें है ना, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्यों कुंचन, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो कुंचन? जस्ट से इट। लाख कोशिशें कर ले, लेकिन इस शादी की गाड़ी को कोई धक्का नहीं दे सकता कुंचन, क्योंकि मेरा दिल कहीं और है। मेरा दिल तुम्हारे पास है कुंचन, और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता कुंचन। आई कांट लिव विदाउट यू, जस्ट कांट। ये शादी करके उसे एक पति तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन मयंक और उसका प्यार कभी नहीं मिल पाएगा कुंचन, कभी नहीं। प्लीज कुंचन वेट, आई हैव डिसाइडेड। कुंचन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस शादी से छुटकारा पाना चाहता हूँ और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।